हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसे नॉर्सट 2021 के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने दिया था, उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया था। एज इन जब अलॉटमेंट हुई थी सीट की तो ऑप्शन 2 चूज़ किया था, तो उनका डाउट आ रहा था कैंडिडेट का कि सर ऑप्शन 2 के बारे में कुछ बताइए कि ऑप्शन 2 वाले कैंडिडेट का क्या होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चूज़ किया था उसमें से काफ़ी एम्स ऐसे थे जिन्होंने उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं। क्या करा है कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होने थे वो सारे करवा लिए हैं कुछ एम्स के अंदर, और कुछ एम्स ने नहीं करवाए। तो उनको डाउट आ रहा था कि सर जो जैसे सेकंड राउंड का लिस्ट निकलेगा तो उसके अंदर ऑप्शन 2 वाले कैंडिडेट्स का क्या होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने ऑप्शन 2 चीज किया था, ऑप्शन 2 मिला किसको था? जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो गया था और अपनी सीट से खुश नहीं थे, वो चाह रहे थे कि हमारी सीट अपग्रेड हो जाए, मतलब अगर हमने जो उससे ऊपर वाला एम्स चूज किया था उसके अंदर हमें सीट मिल जाए। तो उन लोगों ने जो है ऑप्शन 2 को चूज किया था। ठीक है, ऑप्शन 2 चूज करने के बाद क्या हुआ था कि कुछ एम्स ने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था और कुछ एम्स ने नहीं करवाया है। ठीक है, तो अब जिन्होंने एम्स ने करवा लिया है वो आपको तो एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अगर आपका नंबर उस एम्स के अंदर आता है तो आपको इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके सिंपल एक आधा प्रोसेस होंगे उसे फॉलो करना है और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने एम्स ने नहीं करवाया है वो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट निकालेंगे, उसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और जिन एम्स ने भी पहली बार भी नहीं किया वो तो करेंगे ऑलमोस्ट। जैसे कि हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि सारे एम्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट कर लिया है, बस यही है कि उनके लिस्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि भटिंडा वगैरह का हो गया, उनका कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया है इवन 2020 के लिए कि उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी या क्या प्रोसेस रहने वाला है इस तरीके को लेके। ठीक है, तो इसलिए फर्दर तो एम्स ने जैसे कर लिया है, तो अब जिन्होंने नहीं किया है जिन एम्स ने, वो क्या करेंगे कि उस टाइम आपके ऑप्शन 2 चूज करने वाले कैंडिडेट को क्या करेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ज्वाइनिंग देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन 2 का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जिसमें बच्चों को डाउट रहता है कि हमारे पास सीट रहेगी नहीं रहेगी। अब क्या होता है, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, लिस्ट भर देते हैं और उन्हें पता होता है कि जैसे कि क्या पता हमारी सीट अपग्रेड हो जाए। तो डेफिनेटली आपको इसमें ऑप्शन 2 चूज करने वालों को भी किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो आपकी सीट इसके अंदर अपग्रेड होगी, या तो आपकी सीट अपग्रेड होगी, मतलब जो भी सीट है, मान लीजिए आपके पास सीट है वो या तो अपग्रेड हो जाएगी और या तो आपको वही सीट अलॉट होगी, वही सीट अलॉट होगी। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज करा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अब फर्दर इंफॉर्मेशन कोई आती है, मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के, उसके अंदर उनको देखा जाएगा कि सेकंड राउंड के अंदर जो है किस तरीके से फर्दर जो है, क्योंकि और जैसे कि हम ऑलरेडी जब हम लिस्ट बना रहे थे तो देखी थी काफ़ी कैंडिडेट्स ने हर एम्स के अंदर 10-12 एम्स कैंडिडेट ने हर एम्स के अंदर जो है ऑप्शन 2 चूज करा है। तो इस तरीके से उन सारे को मद्देनजर रखते हुए तो सेकंड लिस्ट का जो डाउट आ रहा था कैंडिडेट का वो भी इससे क्लियर हो जाता है कि सेकंड लिस्ट तो डेफिनेटली आएगी, सेकंड लिस्ट डेफिनेटली आएगी और उसके अंदर जो है फर्दर देखा जाएगा कि किसको कौन सा एम्स अलॉट होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि मतलब सेकंड लिस्ट आएगी और उसके अंदर जैसे कि जो एम्स हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज करा है एम्स के अंदर, उनका या तो सीट अपग्रेड होकर मिलेगा जो उनको चाहिए था, या तो वो अपग्रेड होकर मिल जाएगा कि इस एम्स के अंदर हमें नहीं चाहिए था, हमें अपने जो हमने प्रीफरेंस भरी थी उसके ऊपर वाले एम्स में चाहिए था, तो या तो सीट अपग्रेड होकर मिल जाएगी और या तो सीट क्या होगी, आपको वही सीट अलॉट हो जाएगी वापस से। क्योंकि वापस से जब काउंसलिंग होगी तो आपके लोअर वाले को तो वो सीट दे नहीं देंगे, क्योंकि वापस से काउंसलिंग क्या होगी, रैंक वाइज होगी। तो रैंक वाइज होगी तो आपके लोअर वाले कैंडिडेट से पहले तो आपका ही नंबर आएगा ना। तो या तो अगर आपका जो रोल नंबर है वो तो आपकी हायर वाले एम्स के अंदर अगर आ जाता है कि ठीक है, तो वो आपको हायर एम्स अलॉट हो जाएगा। और अगर आपका रोल नंबर हायर एम्स के अंदर नहीं आता है तो आपको वही वाला एम्स, जिस एम्स के अंदर आपका आया है नाम, वही वाला एम्स आपको अलॉट हो जाएगा। अब उसके अंदर फर्दर यही प्रोसेस होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि या तो आपका जैसे कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो चुके हैं वो आपको सिर्फ एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और आपको थोड़े दिन के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसलिए जो ऑप्शन 2 चूज करने वाले कैंडिडेट है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिटेल में चीज़ों को समझना है, बस जानना है और आराम से वेट करना है, क्योंकि उनका भी जो भी फर्दर प्रोसेस होगा वो अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद ही होगा, मतलब जो ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि जैसा कि आपने देख लिया कि जैसे जिनको इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा लिया है, लेकिन जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया था उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है अभी तक। ये चीज़ आप नोटिस करना, जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया था और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनको ही ज्वाइनिंग अभी तक मिली है। तो इसी तरीके से जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज करा है उनको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद मिलेगी और वही फाइनल होगा। उसके अंदर भी कई बार कर लेते हैं लोग, लेकिन वही उसके अंदर मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि ऑप्शन 2 चूज करने के बाद आपको जो भी एम्स अलॉट हो रहा है आप उसको ले लीजिए, और अगर आप फर्दर अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर का एम्स देके उसको अपग्रेड करने की ट्राई करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, आपको छोड़नी नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को, और फर्दर
इसको एक भी सीट आपको ले लेनी चाहिए और आगे फर्दर एग्जाम्स देने चाहिए अपने अपग्रेडेशन के लिए। ट्राई करना चाहिए कि मेरे को जो एम्स चाहिए उसके अंदर मेरा अपग्रेडेशन हो जाए, ठीक है। ये है फर्दर प्रोसेस। अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब और एम्स के अंदर जॉब अलॉट हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन 2 चूज़ करने के बाद भी मतलब अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं होता है और आपको वही वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप उसको ले लेना चाहिए और आगे फर्दर जो हमारे एम्स के एग्ज़ाम होंगे नॉर्सेट के, उसको आपको देके और इस सब चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी ऑप्शन 2 वालों की जो डिटेल में जो उनको डाउट हो रहा था कि सर क्या होने वाला है, तो मैं फर्दर समझा दिया। मैं आपको एक बार और डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है कि ऑप्शन 2 वाले जो कैंडिडेट है उनको वेट करना है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जब तक होगा वो। उसके बाद क्या होगा, कुछ एम्स ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है तो या तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं मांगेंगे, आपको सीधा क्लैरिफिकेशन देंगे और सीधा ज्वाइनिंग दे देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जो एम्स ने नहीं करा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। और अब ये डाउट आता है कि सीट रहेगी नहीं रहेगी, तो या तो आपको सीट वो अपग्रेड होकर मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और या तो आपको वही सीट अलॉट हो जाएगी, आपकी सीट कहीं जाएगी नहीं। जो एम्स ऑप्शन 2 वाले बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि सर सीट चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी सीट जाएगी नहीं। या तो आपको सीट अपग्रेड होकर मिलेगी और या तो आपको वही सीट दोबारा से अलॉट हो जाएगी इसके अंदर। जिस तरीके से जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो इसी तरीके से चलता है, ठीक है अंदर, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो जाके हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑप्शन 2 के अंदर एक्चुअल में किस तरीके ऑप्शन 2 की जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है और किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारी सीटें सेफ होती हैं, तो आप उस चीज़ को फर्दर देख सकते हैं, ठीक है। और वही है कि अब हमें किस चीज़ के लिए वेट करना है, सेकंड राउंड की लिस्ट के लिए वेट करना है। और सेकंड राउंड की लिस्ट के लिए भी जिनका डाउट आ रहा था उनका यही है कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, जब तक फर्स्ट राउंड का फुल्ली एंड फाइनली क्लियर नहीं हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तब तक जो है सेकंड लिस्ट की हम वेट ही करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी, ना अंदर से ना बाहर से, सिर्फ हमें वेट ही करना है। जब तक जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें फर्दर पता चल पाएगा कि यस, कि सेकंड लिस्ट का आगे क्या फर्दर प्रोसेस होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन 2 से रिलेटेड वीडियो के डाउट आपके सबके क्लियर हो गए होंगे। अगर फर्दर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।